आज हम बात करेंगे कि नॉर्मल पीरियड्स क्या है, अब नॉर्मल पीरियड्स क्या है, क्या आपका पीरियड नॉर्मल है नहीं है, उसके बारे में हम बात करेंगे। नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर मोनिका, कंसल्टेंट ऑप्शन गायनी, अंकुरम आईवीएफ रांची। हर महीना हर औरत को पता है कि पीरियड्स आता है, कि वो रेगुलरली टाइम पे आ रहे हैं, कुछ दिक्कत हो रहे हैं या टाइम पे नहीं आ रहे हैं, इरेगुलर पीरियड्स वगैरह, क्लॉट्स वगैरह, नहीं तो पीरियड्स के टाइम पे बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है, नहीं तो हेवी ब्लीडिंग हो रही है। इसके बारे में हम आज बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम जानेंगे कि नॉर्मल पीरियड्स क्या है। नॉर्मल पीरियड्स जो इन्हीं को बोलते हैं कि जो हर 24 to 35 डेज के बीच में जो साइकिल आती है और कम से कम 3 से 7 दिन का ब्लड फ्लो होना चाहिए और मिनिमम से मॉडरेट ब्लड फ्लो होना चाहिए, ना ज़्यादा होना नहीं चाहिए, ना बहुत कम फ्लो होना नहीं चाहिए। और ज़्यादा दर्द मतलब थोड़ा बहुत डिस्कम्फर्ट तो होती है, लाइक ब्रेस्ट टेंडरनेस वगैरह, बैक पेन वगैरह वगैरह होती है, पर ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा दर्द नहीं होना चाहिए। ये सब चीज़ जो बोलते हैं इसको नॉर्मल पीरियड्स बोलते हैं। जब आप पहले नॉर्मल पीरियड्स क्या है वो जानेंगे, तभी अब नॉर्मल पीरियड्स जानेंगे। अभी हम जानेंगे अब नॉर्मल पीरियड्स क्या है। अगर आपका पीरियड्स 24 डेज से पहले ही आपका पीरियड्स बार बार आ रहे हैं, नहीं तो 35 डेज के बाद आपका बार बार पीरियड्स लेट हो रही है, नहीं तो पीरियड्स के बीच में हल्का सा स्पॉटिंग वगैरह ऐसा देख रहे हैं, तो उसको इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग बोलते हैं। और यही कारण अगर आपको ब्लड फ्लो आपका बढ़ रहा है, बहुत कम हो रहे हैं, कम से कम 3 दिन होना नॉर्मल बोलते हैं। अगर नहीं 1-2 दिन ही हो रहे हैं, आपका पैड्स भी पूरी तरह कम्प्लीटली फिल नहीं हो रहे हैं, नहीं तो आपका 7 से बहुत ज़्यादा दिन ब्लड फ्लो हो रहे हैं, हेवी ब्लीडिंग हो रहे हैं, ये सब कुछ अब नॉर्मल बोलते हैं। और पीरियड्स के टाइम पे पेन थोड़ा हल्का बहुत होना अच्छी बात है। अगर नहीं है, बहुत ज़्यादा पेन हो रहे हैं कि इतना कि बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, कभी कभी बेहोश होकर चक्कर आके गिर जा रहे हैं, हॉस्पिटल एडमिशन की ज़रूरत पड़ रही है, ये सब कुछ चीज़ें अब नॉर्मल बोलते हैं। अगर ये सब कुछ चीज़ें आपकी कभी भी आपको लग रहा है कि मेरा पीरियड्स अब नॉर्मल है, तो उसका बहुत कुछ कारण होते हैं, ठीक है। ये आप कभी कभी ये होता है कि घर में माँ होती है, बहन होती है, कोई दोस्त होते हैं, हर जगह हम देखते हैं कि कुछ भी साइकिल रिलेटेड प्रॉब्लम है, सबसे पहले कोई भी जाके उनकी माँ से पूछते हैं, ठीक है। तो माँ, ये आजकल ये क्या हो गए है कि माँ बोलते हैं कि नहीं कोई बात नहीं, ऐसा होता है, हमको भी हुआ है, ये सब कुछ नहीं है। आजकल क्या हो गए है कि पुराने ज़माने की तरह माँ से पूछना, बहन से पूछना, माँ से बहन से सलाह पूछना अच्छी बात है। अगर मान के चलो आपका बहुत दिक्कत हो रहा है, अब नॉर्मल पीरियड्स आपका बढ़ रहा है, कुछ भी कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, तब कंपलसरी एक डॉक्टर कंसल्टेशन लेने से आपका हेल्थ बेटर हो सकती है। इसका कारण भी बहुत कारण होते हैं कि लाइक PCOS होते हैं, थायराइड डिसऑर्डर्स होते हैं, स्ट्रेस के कारण होते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होते हैं, यूट्राइन फाइब्रॉइड्स की वजह से होते हैं, सबसे ज़्यादा पेन शायद एंडोमेट्रियोसिस की वजह से होते हैं। ये सब कारण अबनॉर्मल पीरियड्स की वजह से ये कारण हो सकता है। तो ये कारण अगर हम जानेंगे, मान के चलो अगर आपका अभी तक शादी नहीं हुआ है, शादी से पहले अगर ये टब सब ठीक कर देंगे, ये सब के कारण की वजह से इनफर्टिलिटी भी आपको हो सकता है। तो इनफर्टिलिटी से बच के रहना है तो पहले आपका अबनॉर्मल पीरियड्स को ट्रीट करना है। अबनॉर्मल पीरियड्स को ट्रीट करना है तो जाके आपको हॉस्पिटल में डॉक्टर से मिल के बस एक कंसल्टेशन करने से आपका पीरियड्स हम लोग दवाई से ठीक कर सकते हैं। ये सब कुछ चीज़ें हम बोले हैं कि PCOD है, थायराइड है, हार्मोनल इम्बैलेंस है, फाइब्रॉइड है, एंडोमेट्रियोसिस है, अगर हम स्टार्टिंग स्टेज पे ही हम लोग ट्रीट कर सकते हैं तो बाद में आपको जो उसकी वजह से जो इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम्स आएगा, सर्जरी करने की ज़रूरत पड़ेगी, वो सारी सब कुछ हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए हम बोलते हैं कि अगर आपके घर में कोई भी माँ को या कोई दोस्त को, नहीं तो बहन को कुछ भी परेशानी है, आप सिंपल एक गायनिक कंसल्टेशन करिए। आप अंकुरम में आप विजिट कर सकते हैं। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि सिर्फ IVF ही ट्रीट करते हैं, हमारे यहाँ बहुत सारा डॉक्टर्स है जो हर गायनिक हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ को ट्रीट करेंगे और सही सलाह देके आपको दवाई से हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो हमारे चैनल अंकुरम IVF को सब्सक्राइब करें ताकि और वीडियोस आप तक पहुंच सकें।